सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी की। फायरबेस के अंदर आप कैसे सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ें क्या होने वाली है। ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सपोज दैट only logged in user can see protected pages. Admin and users have different access। इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर आप आओगे तो ऑल्सो अगर आपने नोड जेएस या फिर नोड जेएस कह रहा हूँ मोंगो डीबी या फिर किसी भी ऐसे फील्ड यानी कि बैकएंड के फील्ड से आप ऑलरेडी बिलोंग करते हो तो आपको ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन का मतलब पता होगा। और अगर नहीं पता है तो अगेन आप जान लो, ऑथेंटिकेशन मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी देना। मतलब आपका फ़ोन केवल आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि उसमें हमने पासवर्ड लगा रखा है ना। इसी प्रकार से अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर आओगे, किसी स्पेसिफिक पेज को चाहते हो केवल और केवल एडमिन, सुपर एडमिन या फिर यूज़र एक्सेस करे, मतलब सबके लिए स्पेसिफिक डिफाइन करके, तो वहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन काम में आता है। एंड यहाँ पे अगर की पॉइंट्स में देखोगे तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर हमने 2 की पॉइंट्स में लिख रखा है। अब इसका सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड राउट पेजेस। ये एक बेसिक आइडिया हम समझेंगे कैसे काम करेगा। तो जैसे कि मान लो नॉट लॉग्ड इन, मान लो कोई एक ऐसा यूज़र है जो कि लॉग्ड इन नहीं है, तो हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे login.html, यानी कि जो लॉगिन वाला पेज होगा। और अगर लॉगिन होगा तो हम उसे अलाउ कर देंगे एक्सेस, यानी कि जो भी पेज है उसे एक्सेस करने देंगे। अब फायरबेस आपको देता क्या है, फायरबेस देता है ऑन ऑथ स्टेट चेंज करके प्रॉपर्टी होती है, मेथड एक तरीके से कह लो। ये मेथड आपका हेल्प करता है ये चीज़ चेक करने के लिए। तो हम दूसरे स्टेप में इसी को चेक करने के लिए एक फ्रंट एंड कोड बनाएंगे। इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर जो बेसिक आपका कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप होता है हम बस वही करेंगे और कुछ नहीं। मतलब हमने फायरबेस को मंगाया, फायरबेस की जो एपीआई कीज़ होती हैं हमने वो दिया, एंड साथ ही में हमने अपने ऐप को यहाँ पर बना करके इनिशलाइज कर दिया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि ऑथ का हमने एक यहाँ पर ऑन ऑथ स्टेट चेंज नाम का जो मेथड है उसको यूज़ किया। और यहाँ पे जो आपके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे हमने पास कर दिया ऑथ, और ऑथ कहाँ से आएगा, आपने जो इनिशलाइज कर रखा है वहाँ से, ठीक है। और साथ ही में एक यूज़र आएगा। अब ये जो यूज़र है ये आपके रिक्वेस्ट मतलब बॉडी पैराम से आएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो यूज़र है हम इसके लिए चलाएंगे एक फैट एरो फंक्शन, और जिसमें अगर हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट इक्वल टू आगे लग गया है ना, तो अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ में हम क्या कर देंगे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल को रीडायरेक्ट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक वेलकम मैसेज देंगे। ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। आओ तो हम अपने प्रीवियस वाले कोड पर आते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, एक बेसिक लॉगिन पेज बनाया था कुछ इस प्रकार का, है ना। ईमेल पासवर्ड डालकर हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। अभी देखो मैं क्या हूँ, अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है लॉग्ड आउट, है ना। तो लॉग्ड आउट हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो गेम क्या है, ये मैंने कोड कहा, अब इसी कोड को मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉट एच टी एम एल नाम की एक फ़ाइल बना रखा है, यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे सेम वही कोड जो आपने देखा, बस यहाँ पे फाइल का नाम मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे दिया क्योंकि मेरा इंडेक्स है, ठीक है। अभी एक चीज़ देखना, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एक एंकर टैग के अंदर उसी फाइल का नाम दे दिया प्रोटेक्टेड डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यानी कि रीडायरेक्ट कर दूंगा वहाँ पे। तो अभी मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड पेज दिख रहा है। अब देखना एक बूम देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रोटेक्टेड पेज ऑटोमेटिक देखो विद इन अ सेकेंड। दोबारा करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया 1 2 3,
वापस से रिडायरेक्ट हुआ। इसका अर्थ क्या है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उस पेज को, है ना। देखो अभी एक्सेस करोगे, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ टेस्टिंग और पासवर्ड में जो मैंने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 करके, जैसे ही मैं लॉग इन करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा लॉग इन सक्सेसफुल, ओके किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लॉग इन हो चुके हैं। अब दोबारा से अगर मैं इस पेज को क्लिक करूँगा 1 2 3 देखो आ गया, है ना। तो बेसिकली चूंकि मैं लॉग इन हो चुका हूँ, है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा एक और काम लोग करते हैं, उसके UUID के साथ में हम लोग क्या करते हैं, उसको ईमेल भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी ईमेल जो हमने प्रोवाइड कर दिया तो हमें एक बार और रिफ्रेश कर देना चाहिए पेज को। यस, तो यहाँ पे हमको ईमेल मिल रहा है testing@gmail.com, समझ गए ना। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये काम करता है, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो इसमें पासवर्ड वगैरह भी शो केस कर सकते हो और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये काम करता है। आगे की और भी चीज़ों को आप देख सकते हो, यूज़र का रोल आप सेट कर सकते हो, यानी कि UUID में जो भी है वहाँ पे आप रोल अगर एडमिन लिखोगे तो एडमिन की तरह ट्रीट करेगा, और यूज़र लिखोगे तो यूज़र की तरह ट्रीट करेगा। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इवन आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, एडमिन कार्ड से कि रोल क्या है, इसका है या फिर नहीं है। और भी तमाम चीज़ें जिनको आप खुद से भी एक्सप्लोर करना थोड़ा सा बाकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।